क्या गाजा में तबाही के बाद अब शांति की शुरुआत होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक सियासत का बड़ा दाव है? दरअसल गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या गाजा में तबाही के बाद अब नई शांति की शुरुआत होने वाली है या फिर ये सिर्फ सियासत का एक बड़ा दाव है? गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने नए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के जरिए गाजा के लिए $5 बिलियन यानी कि करीबन 5 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या और गाजा को ये पैसा आखिर क्यों दिया जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गाजा में पिछले 2 सालों से इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध आखिर क्यों चल रहा है। इस युद्ध में गाजा का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ बुरी तरीके से नुकसान में है। ऐसे में अब वहां दोबारा निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। रविवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका नया बोर्ड ऑफ पीस इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकता है। उन्होंने खुद को इसका चेयरमैन बताते हुए कहा कि उन्हें इस पर गर्व है। ट्रंप का दावा है कि इस बोर्ड के सदस्य देश गाजा में शांति बनाए रखने के लिए हजारों सैनिक भी भेजने को तैयार हैं ताकि वहां पुलिस फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया जा सके। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इस बोर्ड में शामिल 20 से ज्यादा देशों में आखिर कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि कौन सा देश कितनी आर्थिक मदद देगा या कौन अपनी सेना भेजेगा। इंडोनेशिया की सेना की तरफ से यह बयान जरूर आया है कि जून के अंत तक करीबन 8000 सैनिक गाजा में पीस मिशन और ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी देशों की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं पहली मीटिंग की। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बोर्ड ऑफ पीस की पहली औपचारिक बैठक गुरुवार को वॉशिंगटन में की जाएगी। ये बैठक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग में दिसंबर में कहा गया कि अब इस संस्थान का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस किया जाएगा, लेकिन ये जगह फिलहाल कानूनी विवाद में घिरी हुई है क्योंकि पिछले साल प्रशासन ने यहाँ के कई कर्मचारियों को हटा दिया था और उस पर मामला चल रहा है। और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पहली बैठक में शामिल नहीं होंगे, जबकि हाल ही में उनकी ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे दुनिया के बड़े संकटों को सुलझाने वाला ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाने की बात यहां पर कर रहे हैं। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का एक विकल्प बनाने की कोशिश हो सकता है और यही वजह है कि कई यूरोपीय देश और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी इस पहल को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या $5 बिलियन में काफी होंगे? तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ के अनुमान के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में करीबन $70 बिलियन का खर्च आ सकता है, यानी ट्रंप की तरफ से घोषित $5 बिलियन कुल जरूरत का सिर्फ एक हिस्सा है। तो ऐसे में साफ है कि गाजा को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा। 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता में गाजा में युद्ध विराम हुआ था, जिसके बाद अब रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये ऐलान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पहल सच में गाजा में स्थायी शांति ला पाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम माना जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।